मेडिसिन को बुलाया गया। डॉक्टर साहब नाचिए। डॉक्टर साहब नाचना स्टार्ट किए, सूखा पड़ा था, डांस करना स्टार्ट किया, बारिश हो गई। तब तक बीबीसी वाले पहुंचे। बीबीसी वाले पहुंचे, बोले बाबा डॉक्टर साहब व्हाट इज साइंटिफिक रीजन, क्या ऐसा रीजन है आप कैसे नाचते कि आपके नाचने से बारिश हो जाता है, बताएंगे? तो बुड्ढा मेडिसिन बोलता है बीबीसी से कि बारिश मेरे नाचने से नहीं होती है, मैं तो तब तक नाचता रहता हूं, तब तक नाचता रहता हूं, तब तक नाचता रहता हूं जब तक बारिश नहीं हो जाती है। दोस्तों थैंक यू। और उन्होंने मुझे बतावा कि परशुराम जी अगर आपको श्रद्धा है, आपको विश्वास है कि ताश के 52 पत्ते होते हैं और ताश के 52 पत्ते में 4 इक्के होते हैं। कितने इक्के होते हैं? कितने इक्के होते हैं? 4। अगर आपको भरोसा है कि आपके पहले पे इसमें 4 इक्का है तो आप फेरते जाएंगे, फेरते जाएंगे, फेरते जाएंगे, फेरते जाएंगे। हो सकता है कि 30 बार तक इक्का नहीं आए, हो सकता है कि 48 बार तक इक्का नहीं आए, लेकिन अगर आपको भरोसा है कि 52 पत्तों में 4 इक्का होता ही है तो आप फेरते जाएंगे, फेरते जाएंगे, फेरते जाएंगे, फेरते जाएंगे दोस्तों, और आपको इक्का मिल जाएगा। थैंक यू। और मैं सब कुछ समझने के बाद, थैंक यू, सब कुछ फार्मूला समझने के बाद फिर मैंने एक ईश्वर को साक्षी मान के, गुरु मान के, इसको अपना एक मंदिर मान के सब कुछ देख लिया, डायमंड रूबी क्राउन एम्बेसडर चेक देख लिया, सर्टिफिकेट देख लिया, कंपनी की लीगल डॉक्यूमेंट सब तो देख लिया। अब मैंने कहा अब बन के रहूंगा, अब मैं कहीं क्वेश्चन नहीं करूंगा, सीधे ही काम करूंगा। आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट सीधा प्लान दिखाते जाऊंगा, प्लान दिखाते जाऊंगा, प्लान दिखाते जाऊंगा, तब तक मैं प्लान दिखाऊंगा जब तक मैं डायमंड नहीं बन सकता हूं। और दोस्तों प्लान दिखाना चालू किया, थैंक यू, प्लान दिखाना चालू किया, सिल्वर बना, गोल्ड बना, पर्ल बना, टोपाज बना, इमराल्ड बना, रूबी बना, इसी साल मैं डायमंड भी बनूंगा दोस्तों, डायमंड भी। थैंक यू। तो रूबी बन गया, जीत गया, जीत गया। आज कोई भी सिपाही साल हमारे आंख नहीं मिलाता जो हमारे साथ का ज्वाइनिंग नहीं किया है, आंख नहीं मिलाता है। हमारे घर परिवार के जो बड़ा आदमी है कोई भी आंख नहीं मिलाता है, क्योंकि इस साल जो मेरी आमदनी होने वाली है, मैं चैलेंज कर दिया हूं। मेरा घर सहजनवा क्षेत्र में पड़ता है। इस उम्र में 25 साल की उम्र पूरे क्षेत्र में 1 करोड़ सालाना कमाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, कोई परशुराम सिर्फ होगा दोस्तों, मैं चैलेंज मार दिया हूं। थैंक यू। रूबी तक आ गया हूं। जिस परिवार में आज खाने पीने के लाड़े थे, आज हमारे परिवार में कोई भी सदस्य कोई भी चीज चाहे, वो जिस चीज पे हाथ रखे उसको खरीदने का औकात मैं रखता हूं। आज बच्चे को हमारा अच्छा एजुकेशन, और हमारे 3 भाई पढ़ते हैं, एक बहन, वो तीनों अपने स्कूल में टॉप आते हैं, नंबर 1 पोजीशन हासिल करते हैं, नंबर 1। थैंक यू। कर्जे में जो था, कर्जे को मैंने दे दिया सारा, जितना 10% इंटरेस्ट, किसी से रिक्वेस्ट नहीं किया बाबूजी थोड़ा कम करिए, कुछ नहीं। कितना हुआ बताइए? 4 लाख हुआ इंटरेस्ट, ले जाइए, मैं गिड़गिड़ाने वाला नहीं हूं, ले जाइए, कहीं रोया नहीं हूं। बहन की शादी लोग बोलते थे 4 बहन है कैसे शादी करेगा, वैसे मंदिर में कहीं कर देगा। अपने गांव में पिछले साल में जो मैं शादी किया था, जो मैं व्यवस्था किया था, वैसा पूरे गांव में कोई भी मैनेजमेंट नहीं। हेलो, कर्जा भी निकल गया, बहन की शादी हो गई, परिवार गांव से शहर में आ गया, अपनी भी लाइफ स्टाइल हो गई, अपनी भी क्या है, अपने पास सब कुछ है। हमको मिला है मंच, मनी, माला, माइक। मंच आज मिला हुआ है, ऐसा नो, माला मिला है, माइक मिला है, और मनी मिलता है। 30 से 40 हजार रुपया हफ्ते के कमाता हूं दोस्तों, मनी भी है। थैंक यू। दूसरे बहन की शादी फिर होने वाली है, उसको और धूम धड़ाके से करने की प्लानिंग चल रही है। मैं जाके तुरंत डेट फाइनल होना है, उससे जबरदस्त होने वाली है। और अपने लिए कार नहीं लिया, क्योंकि मैंने प्राथमिकता तय किया कि पहले बहन की शादी करो, फिर बाद में कार लूंगा। जैसे बहन की शादी होगी, या शादी के दिन, या शादी के बाद, या शादी से पहले, ऐसी प्लानिंग मेरी है। अपने लिए एक नई कार है,
9 लाख रुपए की कार अपने लिए मैं परचेज करने जा रहा हूं, जो 1 से 2 महीना में परचेज कर लूंगा 100%। थैंक यू। और जब मैं 2 साल नौकरी करता चला गया, 70-80 हजार रुपए मेरी नौकरी चल रही थी, तो जिस नौकरी को लोग चाव से समझते, जिसके लिए लोग घूस देते, जिसको एक बहुत बड़ा एक मिशन, पता नहीं क्या क्या मानते हैं नौकरी को लोग आज के जमाने में, दूसरा जन्म मानते हैं कई लोग तो। और मैंने उस नौकरी को लात मार दिया, छोड़ दिया। ले जा तू अपनी नौकरी अपने पास रख, दाएं मुड़ बाएं मुड़ पीछे मुड़ आगे मुड़ तुम चलाओ, मैं चलने वाला नहीं हूं। मैं तो सिर्फ यहां चलने वाला हूं दोस्तों, यहां। थैंक यू। तो दोस्तों ऐसे ही मेरी कहानी रही। अभी तो थोड़ा बहुत सीखा हूं, सीख ही रहा हूं। अब ऐसे मेंटर साथ में हैं जो जीते हुए लोग हैं, खुद को जीते हैं। इनके जीवन परिचय को आप देखेंगे तो आपके आंख से आंसू आ जाएगा। और जो अपने जंग को जीता हो, अपने खुद एक मुकाम पे पहुंचा हो, वो आदमी दूसरे को जिता सकता हो। और जो लोग इनके साथ में हैं वो लगातार जीतते चले जा रहे हैं दोस्तों। मैं भी इनको पकड़ा, लगातार जीतते चला जा रहा हूं दोस्तों इनके साथ में। थैंक यू। टोटल जो मेरी यहां से आमदनी हुई है, 3 साल से ज्यादा हो गया मुझे इस व्यवसाय में। टोटल मेरी आमदनी एक छोटी सी अमाउंट है, अभी एक छोटा सा अमाउंट है, बहुत ज्यादा नहीं है। यहां बहुत उसे ऑलरेडी करोड़पति अरबपति बैठे होंगे। अमाउंट बहुत छोटा है, अमाउंट बहुत छोटा जरूर है, लेकिन जो मैं रास्ता अख्तियार किया हूं, जो इस रास्ते पर मैं चल रहा हूं, वो छोटा नहीं है, वह छोटा नहीं है। आज जरूर मैं छोटा अमाउंट कमाया हूं, लेकिन ऐसे रास्ते पर हूं। अब अंदाजा नहीं लगा सकते, इस व्यवसाय में अनलिमिटेड पैसा मिलता है। कितना मिलता है? अनलिमिटेड। टोटल आमदनी छोटी सी है, सिर्फ 25 लाख रुपए में यहां से कमाया दोस्तों, 25 लाख। थैंक यू। अब इसी के साथ मैं अपने बात को क्लोज करता हूं। जो भी मैंने बात यहां से बताया, जो भी आज मेरे को कुछ भी मिल रहा है, उसका क्रेडिट सिक्योर लाइफ को जाता है और सभी मेंटर को जाता है। दोस्तों आप सभी ने इतने धैर्यपूर्वक हमको सुना, आप सभी का मैं आभारी हूं। थैंक यू। जय हिंद। खड़े होके जोरदार ताली दोस्तों, रोंगटे खड़े हुए। अभी कुछ करने का सोचा है कि नहीं दोस्तों? इससे भी ज्यादा और उनको देखने मात्र से दोस्तों मैं उनको बुलाने वाला हूं। लेकिन उनको बुलाने से पहले मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूं। अपनी जो सीट है उनकी बेल्ट टाइट कर लेना। और उनको बुलाने से पहले मैं आपका कोऑपरेशन चाहूंगा। जो लोग मोबाइल खोल के बैठे हुए हैं प्लीज स्विच ऑफ कर लें। और वो जो मैसेज देने वाले हैं, उस मैसेज में से कौन सी बात हमारे दिल को हिट कर जाए ये हम नहीं जानते। यस या नो? तो हर बात को दिल लगा के सुनना अगर आप डायमंड बनना चाहते हो। यस या नो? चाहते हो? कोऑपरेट कर पाएंगे? तो दोस्तों अभी मैं उनको बुलाने वाला हूं। वो इतने जबरदस्त लीडर हैं, उनके बारे में बोलना चाहूंगा कि सपने में सोचते हैं लोग उनके बारे में और वो हर दिल के पास हैं, और दोस्तों वो कोई और नहीं, वो हमारे रूबी लीडर विकास हैं। जोरदार तालियां दोस्तों विकास यादव जी के लिए, जोरदार तालियां। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अरे कम से कम यार एक बार नमस्कार तो कर दो। नमस्कार। अरे आग नहीं है तो खिचड़ी नहीं पकेगी, आग लगानी है तभी डायमंड बनेंगे। आग है। हाँ एक बार दिखाओ, जोरदार तालियां म्यूजिक के साथ, जोरदार म्यूजिक ऊपर। थैंक यू दोस्तों। मेरा नाम विकास बिंदास। आपकी तरह जन्म हुआ, 2 टांग 2 हाथ 2 आंख 1 सर वाला। चेक कर लेना, 3 तो नहीं है।
बिल्कुल आप जैसा ही हो। जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनने का ख्वाब जब पैदा हुआ था तब नहीं था। ये कोई साथ लेके नहीं आता। यस या नो? दोस्तों, जैसे अभी सर बोल रहे थे, बोला सुनना बहुत जरूरी है, और आज अगर नहीं सुना तो जिंदगी वहीं रुक जाएगी जहां से आज से पहले रुकी हुई थी। मैंने सुना इसलिए आज मैं हूं। आप सुनेंगे तो आप भी आज यहां से यहां आएंगे, डेफिनेटली यहां से यहां आएंगे। थैंक यू। मैं अपने बारे में ज्यादा कुछ बताने से पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। दो मूर्तियां थीं, बिल्कुल एकदम सेवलेट एक जैसी ही। एक मूर्ति वो भी, दूसरी मूर्ति वो भी, दोनों सेम सेम, बिल्कुल जैसे कि हम सेम सेम। यस या नो? मेरे भी पूछ नहीं है, आपके भी पूछ बिना पूछ के हैं हम, है कि नहीं है? ओके, डन। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों मूर्तियां सेम सेम। एक बंदा उसको खरीदने जाता है, वो बोलता है भाई इसके रेट क्या? बोला 5,000। बोला इसका क्या? बोला 50 लाख। बोला तू पागल हो गया है? क्या अंतर है इस मूर्ति में और इस मूर्ति में? ये 5,000 की और ये 50 लाख की। बोला इधर आ, जिस दिन तुझे यही पता लग जाएगा अंतर क्या है, इसी दिन तू 50 लाख की वैल्यू इसकी लगाएगा। उसने इतना लंबा तार लिया, और तार लेने के बाद उसने पहली मूर्ति के अंदर डाला तो इस कान से निकला और इस कान से आउट। उसकी कीमत कितनी थी? 5,000। और इस कान से निकाला और इधर दिल में आ गया, उसकी कीमत कितनी थी? 50 लाख। ऐसा अपन ने आज से 3 साल लगभग मेरे को होने जा रहे हैं सिक्योर लैब को ज्वाइन किए हुए, तब मेरे गुरु ने समझाया। मैं अपनी जिंदगी के आगे बस बताना चाहूंगा कि मेरा नाम विकास बिंदास, ऐसा मैंने बता दिया। हर इंसान का एक सपना होता है कि वो सरकारी जॉब में जाए। यस या नो? जब मैं 16 साल का था, जिंदगी में चैलेंज कैसे एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्योंकि मेरे बाप का नाम श्री शेर सिंह है, बाप का भी नाम शेर सिंह है, तो साला मैं कैसे गीदड़ हो सकता था? थैंक यू। पापा ने बोला यार बच्चे की नाजुक उम्र है, फौज में भेज दोगे? पापा ने बोला साला शेर का बेटा बब्बर शेर होना चाहिए। पापा ने बोला बेटा दौड़ भाग कर, तेरा शरीर फिट है, फौज में भर्ती करवा देंगे तेरे को। पापा ने पहली भर्ती में रिश्तेदार सब फौज में थे। पापा ने बोला ठीक है। 16 साल की उम्र थी, बिल्कुल एकदम मूछ उछ आज भी नहीं है, तब भी नहीं थी, ठीक है ना? इससे फर्क नहीं है। ऐसा नहीं बिना मूछ के डायमंड बनते हैं, मूछ वाले भी डायमंड बनते हैं। अब उनका ऐसा स्टाइल था। 16 साल में वही फौज में चले गए। फौज में नौकरी करते 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 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जिंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनने का ख्वाब था मेरा, और वो ख्वाब मुझे कहीं से पूरा हुआ दिखता नहीं दे रहा था। घर जाता था, खैर आज तक पापा मम्मी जो कि आज तक पैसा मेरे से नहीं मांगती, बेटा पैसा चाहिए, पैसे की जैसा एक होना चाहिए मीडियम परिवार में वो सब कुछ था। पैसा खूब खर्चा करता था, सब कुछ होता रहता था। लेकिन जब भी कोई एक अमीर इंसान बगल से निकलता था और जब भी कोई चैलेंज करता था, मैंने यार वहां प्लॉट खरीद लिया, मैंने जमीन खरीद ली, छुट्टी जब भी जाता था ऐसा मेरे को लोग, अरे वो उसकी लड़की की शादी हो रही है, वो इंजीनियर साहब है, वो डॉक्टर साहब है, 50,000 महीने कमाता है, 1 लाख महीने कमाता है। मैं बोला यार अपन की तो बस की बात है नहीं, हाई स्कूल मैट्रिक पास है, कहां कोई 1,50,000 देने वाला है। और फौज ने तो जिंदगी 17 साल के लिए तो बिल्कुल सिग्नेचर करवा लिए, 17 साल तक छोड़ने वाली है नहीं, और कोई धंधा कर नहीं सकते, अभी क्या करना चाहिए मुझे। लेकिन 2009 का वो दिन था, 2009 का वो साल था, कंपनी को हमारी को 9 साल हो चुके थे, और बोला जाता है एक शेर 50,000 गधों पे भारी पड़ता है। यस और नो? ये सिक्योर लैब कंपनी आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड पे भारी पड़ने वाली है, पूरे वर्ल्ड पे। अभी तो हिंदुस्तान है, पूरे वर्ल्ड पे। और थैंक यू। और इस कंपनी की जानकारी मेरे को 2009 में मिली, जिस कंपनी का आज आप फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे लोग ज्वाइन हैं कि नहीं है? ऐसा मैं बड़ा खुश नसीब अपने आप को इसलिए तब नहीं मानता था
लेकिन आज मानता हूं कि यार वो दिन था मेरी जिंदगी का जब किसी इंसान ने मुझे प्लान के लिए बुलाया, प्लान देखा, आपको अच्छा लगा। प्लान इतना यार अपना बिंदास है कि साला कोई भी देखने के बाद एकदम फट्टू भी इधर एकदम वो बन जाता है फाइटर। यस नो? बोला यार क्या प्लान है? मैंने भी बोला यार क्या सर प्लान है, बताइए करना क्या है मेरे को। एक ही चीज समझ में नहीं आई मेरे, एक ही चीज बोला था, करना क्या है। क्योंकि 40,96,000 जिंदगी में कभी मैंने ना तो कभी किताब में पढ़े थे, ना कभी जनरल साहब ऐसा कोई मेरा फौज में सीनियर कमा रहा था, ना कोई रिश्तेदार कमा रहा था। 40,96,000 एक नंबर की वाइट मनी। जब मैंने ऐसा सुना तो मैंने एक ही जवाब पूछा, मैं बोला सर करना क्या है ये बताओ मेरे को। बोला करना क्या है, कुछ नहीं करना, एक फॉर्म साइन अप करना है। बोला किधर है, लाओ। फॉर्म लिया, बहुत सारे भाई लोग सोच के बताएंगे। भाई साहब सोचते रहियो, बीबी भी दूसरी भी शादी कर ले जाएगी, सोचते रहियो। तालियां क्यों बजा? मेरे को वो बोले, मेरे को एक्चुअली वो बोले, मैं बोला ठीक है भाई कहां है फॉर्म, और मैंने साइन इन कर दिया। आप लोगों ने मेरी तरह किया होगा। साइन इन करने के बाद भाई जो है बिल्कुल क्या चाहिए बड़ी दिक्कत होती है नहीं। मैं भी 2 के लिए चला गया। मैं बोला यार, लेकिन फॉर्म के ऊपर मेरे को फॉर्म भरा है नहीं भरा है, अप्लाई ने मेरे को पढ़ा दिया था। बोला भाई ये लिखा हुआ है इंडिविजुअल, जो कि इसमें लिखा हुआ था कि काम धाम जो है, काम धाम दाम के बारे में बताना नहीं, वो जो भी कुछ है मैं बताऊंगा। लेकिन मैं यार इतना कहां साला समझदार आदमी, मैं तो महासमझदार आदमी अपने आप को समझता था। मैं बोला 2 अभी जाता हूं, क्योंकि उधर का ही हूं मुलायम सिंह के। मैं बोला अभी करा देता हूं यार 2 को तो। मैं बोला ठीक है, मैं पहले के पास पहुंच गया। बोला यार आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। मैं बोला हाँ यार खुशी तो वाली बात ही है। बोला क्यों? मैं बोला यार अभी ज्यादा दिन अपन इधर रहने वाले नहीं है चारपाई पे, क्योंकि चारपाई पे तो ज्यादा मर्जी रहता है, अब जंगल में जाऊंगा शेर ऐसे करके। मैंने उसको बोला यार क्यों खुश हो? मैंने बोला कि यार एक कंपनी है जिसका नाम लाइफ सिक्योर है, ऐसा ही कुछ था ना, ऐसा ही कुछ है ना। बोला कंपनी है, बोला ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। वो बंदा बोला जहां का तू रहने वाला है ना, सॉरी जहां की कंपनी है ना, वहां मेरी ससुराल है। मैं बोला यार तो तेरे जानकारी बहुत होगी, ससुराल में तो लोगों को बड़ी इज्जत मिलती नहीं मिलती है। उसने मेरी बात करा दी। बंदे ने बोला ऐसा कुछ होता नहीं है भाई, कंपनी चलती नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं, और ऐसे ऐसे करके बोल दिया। और नए बंदे से कोई ऐसा बोले कि कंपनी चलती नहीं है, 2 ज्वाइन करते नहीं, पैसा आता नहीं है, और तू इसमें फंस रहा है, तो क्या डिसीजन लेगा? मैं भी कुछ ऐसा ही था यार, मैंने ज्वाइन करने का डिसीजन नहीं लिया। और उसके बाद मेरी एक इंसान से मुलाकात होती है, मेरा दोस्त था। कुछ 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद मैंने बिजनेस में ज्वाइनिंग ले ली। और ज्वाइनिंग लेने के बाद जिस दिन मैंने अपनी जेब से डीडी सिर्फ एक ही वजह से दी थी कंपनी को, आज तक का रिकॉर्ड है ये, विकास आज तक कंपनी में नहीं गया। कंपनी से आज मेरे पास लाखों की इनकम महीने आती, आज तक कंपनी, लोग बोलते कंपनी देखूंगा, अरे मैंने आज तक कंपनी नहीं देखी, मैं डायमंड हूं, डायमंड। आज तक कंपनी नहीं देखी मैंने कि कंपनी लोग बोलते कंपनी देखा, सर्टिफिकेट दिखा, चेक दिखा, अरे साला ना तो मैंने चेक देखा ना कंपनी देखी, तब भी 10,000 की टीम बना दी बिना चेक देखे हुए। और जिस दिन लोग बोलते चेक, पता नहीं क्या क्या लोग कंडीशंस लगाते रहते हैं, अपन ने ऐसी कोई कंडीशन नहीं लगाई। ज्वाइन करने के बाद सिर्फ एक ही चीज मेरे अपलाइन ने बोली थी, बोला विकास, वो अपलाइन सामने बैठा हुआ, नाम बाद में बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा।